इनिशियल हाइट क्या थी आपकी? इनिशियल हाइट मेरी 168 अराउंड थी। टोटल टारगेट क्या है क्वाड्री में? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ 5 सेंटीमीटर के बाद भी सर पेन आ रहा है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है? क्योंकि कुछ पेशेंट्स पहले थे जो कि स्टार्टिंग में ही शायद ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रखते थे, तो शायद उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। नी बेंडिंग और खुद से वॉशरूम आना जाना है, तो या फिर सीधे पड़े रहना। तो पेशेंट्स के नी बेंड नहीं हो रहा है, पेन आ रहा है। इसके पीछे रीज़न तो देखो कॉन्क्रीट कोई नहीं कह सकते, क्योंकि सबका आप भी कहते हो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद अपने साथ ये कहूँगा कि हाँ सर, अभी तो फिलहाल लेंथनिंग 27 mm हुआ है, तो अभी मेरे को पेन रहता है, जिस कारण थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेटे रहना, सोए रहना। हाय, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो हमारे साथ पेशेंट हैं क्वाड्रिलेटरल लेंथनिंग के। इनका 1 सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। ही लेंथनड अराउंड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इन टिबिया। अभी फीमर इनका चल रहा है। फीमर भी ऑलमोस्ट 27 mm हो चुका है, 2.5 सेंटीमीटर क्रॉस कर चुके हैं। अब तक का इनका रिव्यू जानते हैं कि स्टार्टिंग से कैसा रहा है, टिबिया लेंथनिंग में कैसा रहा था, टिबिया की लेंथनिंग के बाद रिकवरी फेज में अभी कैसा है, और फीमर लेंथनिंग हो गई, फीमर में कैसा चल रहा है। जबकि आप देख सकते हैं इनका नी बेंडिंग परफेक्ट है एंड ही इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। और जो फिजिकल एफर्ट जो जो हम लोग बताते हैं जो करना है, वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद इनका रिव्यू कैसा है तो जानते हैं इनसे। मेरी सर्जरी फेब 19 को हुई थी। सबसे पहले मैंने टिबिया कराया था, एंड टिबिया में मेरे को उतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। 8 सेंटीमीटर तक मैं गया था। उसके बाद 2 गैप लेकर के मैंने फीमर कराया है। फीमर में अभी फ़िलहाल मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बेंडिंग वगैरह भी सही है और पेन वाइज भी इतना नहीं है, बट हाँ डिस्कम्फर्ट्स थोड़ा ज़्यादा है। और फ़िलहाल तो अभी यही है। इनिशियल हाइट क्या थी आपकी? इनिशियल हाइट मेरी 168 अराउंड थी। 168 सेंटीमीटर। और टोटल टारगेट क्या है क्वाड्री में? 8 तो आप अचीव कर चुके हैं वैसे टिबिया तो में। टिबिया में भी 8 टारगेट करके नहीं आया था। देखूंगा, ये देख के रहता है कि हाँ थ्रू आउट द जर्नी कैसा रहता है सब कुछ, तो उस अकॉर्डिंग अगर बॉडी अलाउ कर रही होती है तो मैं मैक्सिमम 8 तक जा पाया तो मैंने अलाउ करा। और फीमर में भी यही है कि 4.5 एक मिनिमम है, अगर ठीक से अगर हो जाता है तो 5 तक है मेरा। वैसे भी 27 हो चुका है। जर्नी इज़ वेरी स्मूथ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ बताना चाहोगे? कि यूजुअली हमारे पेशेंट होते हैं 5 सेंटीमीटर के बाद भी सर पेन आ रहा है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है। जैसे कि हम भी एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉपर जितना आप एक्टिव रहोगे उतनी आपकी बॉडी सही रहेगी। तो ऐसा है फैक्टर, क्योंकि आपने सारी चीज़ें फॉलो की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ बोलना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? जर्नी में ऐसा है कि जब टिबिया कर रहा था तो मैंने अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया। आप लोगों ने जैसा बताया कि इतने के बाद आपको 0.75 करना है, इतने के बाद 0.5 करना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं गया। हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन पेन वाइज सब कुछ ठीक ठाक रहा। फीमर में भी यही है कि अभी तक फ़िलहाल अभी जैसे कि अभी 27 ही हुआ है, तो अभी तक तो ठीक रहा है, क्योंकि मेरी मोबिलिटी ज़्यादा है। टॉयलेट बाथरूम में खुद से ही जा रहा हूँ, तो बार बार बेड से खुद से ही उठ करके पैर बेंड होते हैं, ये होते हैं, तो शायद इस वजह से भी फ़िलहाल, क्योंकि कुछ पेशेंट्स पहले थे जो कि स्टार्टिंग में ही शायद ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रखते थे, तो शायद उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। प्रॉब्लम तो खैर आनी ही है, होगी एक खास लेंथनिंग के बाद, पिन कटिंग वगैरह जब शुरू होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये है कि वो सारी चीज़ें जो मैं सुनता आया था कि फीमर में ये सारी चीज़ें यूजुअली लोग डरा देते हैं, स्केर्ड रहते हैं कि नी बेंडिंग सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। नी बेंडिंग और खुद से वॉशरूम आना जाना है, तो या फिर सीधे पड़े रहना, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ जैसे टिबिया में करता था वैसा कर रहा हूँ, तो इस वजह से शायद मतलब ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि पेशेंट्स के नी बेंड नहीं हो रहा है, पेन आ रहा है? इसके पीछे उनकी लेजीनेस है, क्योंकि पेशेंट सर्जरी सेम ही आपकी भी हुई है, बट आप सारी चीज़ें कर रहे हो। फर्स्ट डे, आई थिंक सेकंड थर्ड डे से ही प्रॉपर नी आप लोगों बेंडिंग ने करा दिया था हो रही है। हाँ। इसके पीछे रीज़न तो देखो कॉन्क्रीट कोई नहीं कह सकते, क्योंकि सबका आप भी कहते हो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद अपने साथ ये कहूँगा कि हाँ मोबिलिटी रख रहा हूँ, तो शायद इस वजह से मुझे हेल्प मिल रही है कि जो चीज़ें आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर होने ही वाला है, और वो चीज़ें अभी अभी उतना परेशान नहीं कर रही हैं चीज़ें, जितना कि इससे पहले के पेशेंट्स को चीज़ें मतलब परेशानी हुई। अब इसके लिए मैं कह नहीं सकता कि कुछ ऐसा अलग से मैं यही कर रहा हूँ कि
मोबिलिटी जो है वो मैंने चालू रखी और बाकी सारी चीज़ें बेंडिंग वगैरह मैं जैसे बेड पे रहता हूँ तो थोड़ी डिस्कम्फर्ट होता है तो मैं पैर को नीचे करके बैठता रहता हूँ जितने बार हो सकता है। और फिर पीएमएस मशीन पे जाना, बाथरूम जाना, पैरों का ये सपोर्ट ले करके, तो शायद इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प मिल रहा होगा। श्योर नहीं हूँ मैं, और लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है। पेन वाइज कैसा है? सर अभी तो फिलहाल लैंडिंग 27 mm हुआ है तो अभी मेरे को पेन उतना परेशान नहीं कर रहा है। हाँ, डिस्कम्फर्ट रहता है जिस कारण थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेटे रहना, सोए रहना, तो हिप्स पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, तो इस कारण से। जैसे योर स्टार्टिंग हाइट वाज गुड, 168 सेंटीमीटर इज अ प्रीटी गुड हाइट एज अ इंडियन सिनेरियो की बात करें, तो व्हाई क्वाड्री? कि मतलब इतना ज़्यादा लेंथनिंग, कोई इसके पीछे कुछ प्रोफेशनल रीजन है कि मेरे को 12-15 रीज़न ही था, मैंने पहले के इंटरव्यू में भी कहा था। और दूसरा ये था कि अगर मैं सर्जरी करा ही रहा हूँ तो फिर सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही कराऊँ, उसके लिए इतनी बड़ी सर्जरी कराऊँ, थोड़ा मेरा अपना माइंडसेट था, है ना। हड्डियाँ तोड़वा रहा हूँ, सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, तो कोई चीज़ करनी है तो कुछ थोड़ा अच्छा ही अचीव करें उसमें, जब करा ही रहे हैं तो। जो मैक्सिमम वही लें। हाँ, जो हो सकता है बेस्ट से बेस्ट। तो ये डिसीजन लेने में कितना टाइम लगा और ये कब पता चला था कि इस तरीके की कुछ सर्जरी होती है? देखो, सर्जरी के बारे में मुझे शायद बहुत पहले से पता था, मतलब कभी किसी न्यूज़पेपर में देखा था हिंदी के, बहुत पहले टाइम पे जब मैं 13 साल का था शायद से, काफ़ी पहले की बात है। तो उस दौरान देखा था कि हाँ, बाहर देश में ऐसे लैंडिंग किया जाता है, लेकिन इतना कभी सोचा नहीं था कि मैं कराऊंगा। और फिर उसके काफ़ी टाइम बाद 2000 जनवरी के अराउंड में मैंने आपका एक सडनली आउट ऑफ सडन मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद फिर आप लोगों को कांटेक्ट करा और फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मुझे ऐसा था कि मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा, रिसर्च करूंगा, उतना ज़्यादा फिर उसके दूसरे साइट्स भी दिखते हैं कि कितने फेलियर्स आए हैं, तो क्योंकि गूगल पे सारी चीज़ें होती है ना, तो उससे मैं डर ना जाऊँ, तो मैं ज़्यादा रिसर्च इस तरीके से नहीं करा। मैंने आपसे ही डायरेक्ट बात करी, आपने जो चीज़ें मुझे बताई मैंने उस पर बिलीव किया और फिर मैंने इस चीज़ को टिल नाउ अभी सब ठीक है? ऐसा लगता है कि ये डिसीजन लेके सही किया है? डिसीजन लेकर के, हाँ, अभी फ़िलहाल तो यही लग रहा है अब कि ठीक कभी चल रहा है तो ये लग रहा है कि चलो ठीक है, अब ये रिमूव हो जाएगा, वॉकिंग आएगी, तो उसके बाद मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बेटर कह पाऊँगा। अभी तो इस चीज़ों पे जा ही नहीं रहा है कि हाँ, मतलब सही कराया है, गलत कराया है, क्योंकि अभी सही गलत इन द सेंस एनी रिग्रेशन तो नहीं कि मैंने सर्जरी करा रिग्रेट ली, वाली चीज़ नहीं मेरी नहीं हाइट पहले भी ठीक थी, अब नहीं। ऐसा कुछ स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम जैसे कि सर्जरी हो रही है, टीबिया हुआ था, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ही हुआ था, कुछ फीमर में इतना नहीं लगा क्योंकि माइंड पहले से ही एक प्रिपेयर्ड था कि हाँ, ऐसा ऐसा होता है, सेकंड फेज में तो सब पता है। पता था। यहाँ से भी एक तरीके से एक वो आप लोगों से भी एक कनेक्शन बन गया था। तो टिबिया में लगा था थोड़ा सा कि यार घर से दूर हैं, कहाँ नहीं है, तो वो साइकोलॉजिकली और फिज़िकली भी सारी चीज़ें परेशान कर रही थी। ऐसा लगा था कुछ मतलब टाइम के लिए कि यार खामा-खाई करा ली, सब कुछ सही तो था। लेकिन जब यहाँ आया, फिर उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर ऐसा कुछ दिमाग से चीज़ें अपने आप हट गई। ओके। एंड जब हाइट इंक्रीज इन्फो चूज़ किया था उसके पीछे कोई रीज़न था? क्योंकि सर्च करते हुए तो काफ़ी जगह सर्च करते हैं, इसके पीछे कोई रीज़न कि हाइट इंक्रीज इन्फो सर्च करने के? देखो, ऑनेस्ट आंसर मैं कर रहा था पहले भी और अभी भी यही कहूँगा कि मैंने देखा था जब सर्च करते हैं कुछ, तो आपका आया था। कुछ क्या फैक्टर थे जो जिसको लगा कि हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ जाना चाहिए, और जो डिसीजन लिया, इट्स बीन आई थिंक मोर देन 5 मंथ हो गए हैं, तो वो ठीक लगा है? अब तक सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हुई हैं? और सबसे पहले तो इसका आंसर करना चाहूँगा कि ये हाइट इंक्रीज इन्फो ही क्यों। वह सबसे पहले तो जब सर्च किया तो आपके अलावा भी बाकी लोगों का भी आ ही जाता है, तो मैंने ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाया। अब आपका देखा एक इंटरव्यू वगैरह, एक मुझे ऐसा लगा कि आपका एक रिहैब सेंटर है, आप खुद एक उसमें एक फिजियो में वो है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे मिल पाएंगी। सर्जरी का क्या है कि सर्जन कर देता है ना, तो उसके बाद जो है, तो ये करके था मेरा। वैसा कुछ खास ये नहीं था, ये था कि हाँ, एक मुझे वाइब्स थोड़ी आप लोगों से जब मैंने बात करा तो वो थोड़ी पॉजिटिव मिली, तो ये चीज़ करके मैं यहाँ पर आया। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब और जगह ऐसा था कि चीज़ें देख करके ही मुझे एक अंदर से वो फीलिंग नहीं आई कि मुझे जाना चाहिए, एक इंट्यूजन नहीं आया। ओके। हाँ, तो ये सच है। जो सोचा था वो एक्सपेक्टेड मिला है अब तक? मिला है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखो, हर जगह अप्स एंड डाउन रहता है, क्योंकि लेकिन ये है कि आप
तो कोई भी ऐसी बात रहती है, क्योंकि आपसे जब कहता हूँ तो उसे आप सॉल्व करते हो, है ना, चाहे केयर टेकर से रिलेटेड चीज़ें हो या दूसरी तरह की कोई चीज़ें हो, कहीं दूसरा डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, जैसे मैंने मशीन के लिए कहा यहाँ आप लगा दो फीमर है, तो आपने उस चीज़ों को सॉल्व करा। तो सबसे चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपसे कोई चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ तो आपसे सॉल्व करते हो, इग्नोर करके छोड़ते नहीं हो। कॉल भी करता हूँ किसी भी टाइम कुछ भी, तो आप उसे मतलब कॉल लेते हो और उस पर आप एक्शन लेते हो, ये चीज़ है। So, do you want to give any suggestion or advice जो कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं या कराना चाहते हैं? अब सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जितना एज पॉसिबल हो पाए कि अवॉइड करें। अगर फिर भी लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में उसकी बहुत नेसेसिटी है, तो फिर आप थोड़ी अपनी रिसर्च भी करें, फिर डॉक्टर से आकर के मिलें, फिर रिसर्च करें। और लेकिन ये चीज़ है कि जर्नी हार्ड होती है, टफ होती है, तो सारी चीज़ों को एक नज़रअंदाज ना करें, एक मद्देनज़र रखते हुए आप सर्जरी के लिए मतलब प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर से यही कहूँगा कि मीन्स डिसीजन वुड बी योर्स, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि इस चीज़ का ऐसा नहीं है इसके बिना काम चलेगा नहीं। जी जी। जो और हाइट, हाँ, कोई एक दो दिन की बात तो है नहीं ना, एक पूरा डिसिप्लिन पूरे साल भर का चाहिए होता है। और जब फ्रेम रिमूव हो जाते हैं उसके बाद भी तो आपके अंदर इतनी धैर्य है, पेशेंस है कि आप कर पाते हैं। ये 3 महीना हो गया और मेरे को घर जाना है जल्दी, ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने जल्दी करी है जाने की, तो फिर वो वापस भी आए हैं। तो पहले आपके अंदर हाँ मीन्स प्रॉपर रिकवरी टाइम लेके आए हैं। मीन्स अगर एक सेगमेंट करा रहे हैं तो एटलीस्ट 4-5 मंथ, दोनों करा रहे हैं तो ऑलमोस्ट ईयर लग ही जाता है। जैसे आपने 2 महीने का गैप लिया है, आराम से लेंथनिंग किया, सारा सुना, तभी सक्सेसफुली 8 सेंटीमीटर विदाउट एनी विदाउट एनी उसके किया है ना। यही है कि एहतियात बरतना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि निकलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ये था इनका अब तक का इंटरव्यू। अभी ऑलमोस्ट 27 हो चुका है फीमर में, टारगेट इज़ 45 और 5 सेंटीमीटर। सो उसके बाद जब इनका प्रॉपर फ्रेम निकल जाएगा और रिहेबिलिटेशन स्टेज में, देन विल पोस्ट हिज फाइनल वीडियो। टिल देन इफ़ यू हैव क्वेरी, आप हमारे नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू। अब आइए।